रात बिल्कुल अंधेरी और तूफानी थी। हवा जोर जोर से चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे। मैं पुराने शाह हवेली के सामने खड़ी थी। लोग इसे भूतिया कहते थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने लाइटें टिमटिमाते देखी, दूसरों ने अजीब आवाजें सुनी। मैं, माया शर्मा, एक रिपोर्टर थी। मेरे एडिटर को लगा कि ये एक फालतू स्टोरी है, लेकिन मैं उत्सुक थी। इन अफवाहों के पीछे की सच्चाई क्या थी? मैंने एक गहरी सांस ली और हवेली में दाखिल हुई। हर जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई राज छुपा हो। मैं हवेली में घूमती रही। हर कमरा खाली था, फिर भी मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने खुद से कहा कि यह बस हवा है, लेकिन दिल ही दिल में मुझे कुछ और महसूस हो रहा था। कुछ अजीब होने वाला था। मैं दालान के आखिर में एक कमरे में पहुंची। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे मुझे अंदर बुला रहा हो। मैं सावधानी से अंदर गई। कमरा अंधेरा था, बस थोड़ी सी चांदनी आ रही थी। और फिर मैंने उसे देखा। वो एक कुर्सी पर बैठा था, एक भूतिया सी आकृति जिससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी। वो पारदर्शी था। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे। उसके चेहरे पर बोरियत का भाव था। उसने आह भरी। मैं उसे देखती रही। मेरा मुंह खुला रह गया। ये वो नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। आखिरकार भूत कराहते हुए बोला। उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट जैसी थी। किसी के आने की देरी हो गई। क्या तुम्हें पता है मरा हुआ होना कितना बोरिंग होता है? बात करने के लिए कोई नहीं, डराने के लिए कोई नहीं। मैंने पलकें झपकाईं। आखिरकार मेरी आवाज निकली। तुम बात कर सकते हो? भूत ने मुझे एक नजर देखा। बिल्कुल, मैं बात कर सकता हूँ। मैं भूत हूँ, मूक बधिर नहीं। उसने अपनी भूतियां आंखें घुमाई। मुझे पता चला कि भूत का नाम कुमार था और वो खुश नहीं था। आजकल भूत होना आसान नहीं है, उसने शिकायत की। जीने का खर्चा बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि मुर्दों के लिए भी। मेरा परपोता मुझसे किराया मांगता रहता है। वो अपनी परेशानियों के बारे में बताता रहा। भूतों के लिए जॉब मार्केट बहुत खराब है। अब कोई हमसे डरता नहीं है। और मुझे मृत्यु पश्चात लाभ के लिए कागजी कार्रवाई के बारे में मत बताओ। कुमार एक मॉडर्न भूत था, मॉडर्न प्रॉब्लम्स के साथ। उसे अपने पसंदीदा टीवी शो देखने की याद आती थी। उसे ऑनलाइन शॉपिंग समझ नहीं आती थी और उसे वाईफाई की सख्त जरूरत थी। उसकी सबसे बड़ी चिंता अपने भूतिया स्कूटर की ईएमआई चुकाना। मैं सुनती रही। मेरा शुरुआती डर अब मनोरंजन में बदल गया था। किसे पता था कि भूतों की जिंदगी इतनी मुश्किल होती है। मैं यहां एक डरावनी कहानी की उम्मीद से आई थी और खुद को एक बोर, कंगाल भूत के लिए दुखी महसूस कर रही थी। जैसे ही कुमार अपने दुखों का रोना रोता रहा, मेरे दिमाग में एक विचार आया। क्या होगा अगर मैं तुम्हारी मदद करूं? मैंने ऑफर किया। कुमार ने शक से देखा। तुम एक इंसान, तुम क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन सकती हूं, मैंने ऐलान किया। मैं तुम्हारी जॉब सर्च में मदद कर सकती हूं, तुम्हें इंटरनेट चलाना सिखा सकती हूं, यहां तक कि तुम्हारे स्कूटर के पेमेंट में भी मदद कर सकती हूं। कुमार ने इस पर विचार किया। उसकी भूतिया भौहें सिकुड़ गईं। तुम सच में ऐसा करोगे? उसने पूछा। उसकी आवाज में आशा की एक किरण थी। बिल्कुल, मैंने कहा, अपना फोन निकालते हुए। सबसे पहले तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं। कुमार ने मेरी तरफ देखा, फिर फोन की तरफ, फिर मेरी तरफ। ये दिलचस्प होने वाला है, उसने बुदबुदाया। और इस तरह एक भूत के असिस्टेंट के रूप में मेरी असामान्य नौकरी शुरू हुई। ये वो कहानी नहीं थी जिसकी मैं तलाश में आई थी, लेकिन ये निश्चित रूप से सबसे दिलचस्प कहानी थी जो मैं कभी सुनाऊंगी।